गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया पाठ, उसका नाम है ध्वनि। तो ध्वनि मीन्स होता क्या है, पहले आप ये बताएंगे हमें। ध्वनि सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक हम बहुत सारी आवाजें सुनते हैं, जैसे वेरी गुड, चिड़ियों का चहकना, बर्तनों का गिरना, कुत्ते का भौंकना, पंखे का चलना, टीवी का चलना, रेडियो की आवाजें, बहुत सारी आवाजें हम सुबह से लेकर शाम तक सुनते रहते हैं। तो आज हम ये जानेंगे कि आवाज उत्पन्न होती कैसे है, आवाज कैसे पैदा होती है, आज हम ये जानेंगे। तो देखिए, जब हम बोल रहे हैं या आपने कभी डीजे या कॉलम है ना स्पीकर को बोलते समय देखा होगा, तो सब चीजों में एक चीज समान है, वो है कंपन। तो आवाज कैसे उत्पन्न होती है? कंपन माने कांपना, हिलना। तो उसी के बारे में आज हम जानेंगे। तो देखिए, आवाज उत्पन्न होने के जो हमारे मुख्य तरीके हैं वो है कंपन। तो देखिए, कंपन कब कब उत्पन्न होता है? कंपन उत्पन्न होता है जब हम किसी चीज पर चोट मारते हैं आघात के द्वारा, है ना। जैसे देखिए, हमने आवाज, किसी के गिरने की आवाज, बर्तन के गिरने की आवाज, ठीक है। कुछ वाद्य यंत्र होते हैं, वाद्य यंत्र यानी जिससे संगीत निकलता है, म्यूजिक निकलता है, जैसे ढोलक, तबला, ड्रम, ये सब चीजें क्या होती हैं? आघात के द्वारा बजती है ना। आवाज इन्हीं चीजों से उत्पन्न होती है, इन चीजों से। या फिर बोले फूंक मारने से, जैसे सीटी मारी हमने या फिर हमने बांसुरी में फूंक मारी, तो इनसे आवाज निकल रही है ना। फूकनी में फूंक मारते तब भी आवाज निकलती है। रगड़ना, किसी चीज को रगड़ की आवाज निकलती है। अब बलून है ना, एक बलून, तो आपने क्या करेंगे, तो रगड़ेंगे तो आवाज निकलेगी। वाद्य यंत्र की बात करें तो वायलिन है ना, उसमें से आवाज निकल गई, वो भी रगड़। और अंतिम आ रहा है खींच कर छोड़ना। ये चार विधियां हैं। वो चीज खींची हुई है और उसको आपने ऐसे खींच कर छोड़ दिया एकदम। आपने रबर बैंड ही खींच लिया और उसको छोड़ा, लेकिन कांपने लगेगा वो, तो उससे आवाज निकले। तो आवाज निकलने के लिए भी एक तरीका मैं अभी आपको बताऊंगा कि आवाज कब उत्पन्न होती है। हाथ हिलाने तो भी तो कंपन कर रहा है, आवाज उत्पन्न नहीं हो रही। तो ये कब होती है, ये हम बाद में बताएंगे। पहले हम सिर्फ आवाज के बारे में बात कर रहे थे, कंपन के बारे में। तो देखिए, कंपन में आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ। देखो, एक यंत्र दिखाई पड़ रहा है आपको, आप लोग उस यंत्र के बारे में नहीं जानते होंगे, है ना। इस पे कुछ नंबर भी लिखा हुआ है, जैसे इस पे लिखा हुआ है 256, 256, और आगे एक चीज और लिखी है हर्ट्ज। अभी मैं हर्ट्ज के बारे में बताऊंगा आप। तो देखिए, अब इसके अंदर होता क्या है नहीं पता ना, इसको कहते हैं ट्यूनिंग फोर्क। फोर्क यानी कांटे की तरह है ना, ट्यूनिंग यानी आवाज गाना। तो स्वर यंत्र कह रहा है ये। देखिए, हम इसको ऐसे करके किया और देखो आवाज सुनाई पड़ रही है इसकी कुछ। देखिए, मैं आपको इसकी आवाज भी सुना सकता हूँ, आ रही आवाज, आप भी सुन सकते हैं आवाज। और बहुत देर तक आवाज आएगी, काफी देर तक आवाज आएगी इसकी। देखिए, काफी देर तक आवाज आएगी। इस पे जो लिखा हुआ है 256, इसका अर्थ होता है कि 1 सेकंड में 256 बार ये हिल रहा है, और वो उसकी आवृत्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति, यानी कोई चीज कितनी बार आवृत्ति माने होता है आना, बार बार दोहराना। आवृत्ति माने दोहराना, कंपन में दोहराती तो है। तो देखिए, होता क्या है, आपको ये मैं एक छोटी सी मॉडल दिखाता हूँ। ये एक हमारा ये दृढ़ बिंदु है और इससे लटकी हुई कोई चीज है भारी सी। अब मैं इसको एक तरफ खींच के ले जा रहा हूँ, तो जितनी पहले ये मध्य स्थिति पे था, ठीक है, मध्य स्थिति पर, और इसकी एक तरफ हम जितनी दूर भी खींचे, चाहे बाएं या दाएं, तो जितनी दूर हम जाएंगे यानी ये वाली दूरी, ये कहलाएगी इसकी आयाम। अब मैंने इसको छोड़ा तो ये बिल्कुल ऐसे करके अभी बाएं दाएं ऐसे करके घूमेगा। तो देखिए, आपको ये चित्र भी दिखाई पड़ रहा है। ये बीच में गोलक है, इसे कहते हैं गोलक। तो ये एक हो गया और फिर इतनी दूरी दूसरी तरफ जाएगा और फिर वापस में मध्य पोजीशन पर आ जाएगा, मध्य स्थिति। तो इसको हम कहते हैं एक दोलन या फिर कंपन। तो हमारी जो परिभाषा बनी आवृत्ति की, आपको याद 3 चीजें मुख्य याद कर लेनी। पहले आवृत्ति, आवर्तकाल और तीसरी चीज आयाम। तो
तो पहले हम बात कर रहे हैं आवृत्ति की। तो आवृत्ति कैसे कहेंगे? अगर आप इनको गिने, अब घड़ी लगाने और इनको गिने 1 सेकंड में कितने दोलन हो रहे हैं, 1 सेकंड में कुल दोलनों की संख्या या 1 सेकंड में कुल कंपनों की संख्या, उसको हम उसकी आवृत्ति कहते हैं। अब आवर्तकाल की बात करें तो एक दोलन करने में, तो एक दोलन ऐसे हो रहा है, यहाँ तक गया, यहाँ तक गया और फिर यहाँ तक आया, तो ये हमारा एक दोलन हुआ। एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है वो उसका आवर्तकाल। तो आवर्तकाल का मात्रक हो गया सेकंड, क्योंकि वो समय है। और आवृत्ति का मात्रक होता है कंपन प्रति सेकंड, कंपन प्रति सेकंड, और जिसको हर्ट्ज कहते हैं। हर्ट्ज के वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसको अपने नाम पर इसका मात्रक रखा हर्ट्ज। कैसे लिखेंगे हर्ट्ज? मात्रक लिखिए यहाँ पर, मात्रक परिभाषा में लिखूंगा अभी हर्ट्ज, हा टा जा और टा रा, इंग्लिश में लिखेंगे HERTZ हर्ट्ज। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, गलत नहीं लिखना इसको। हर्ट्ज कंपन प्रति सेकंड को ही हर्ट्ज कहते हैं, यह आवृत्ति का मात्रक है। आवर्तकाल 1 सेकंड में वो हम आवृत्ति कहते हैं। आवर्तकाल बोलेंगे हम एक दोलन करने में कुल लगा समय। अब बात आती है आयाम की। आयाम तो मैंने आपको बताया ही था, आप देख भी सकते हैं। एक और जितनी दूर अधिकतम दूरी ले जा रहे हैं वो उसका आयाम है। मध्य स्थिति के दोलन करती हुई वस्तु के मध्य स्थिति के एक ओर चली गई अधिकतम दूरी को उसका आयाम। तो ये हमारे लिए ध्वनि की बात हुई। अब हम आपसे बात करेंगे कि ध्वनि के 3 प्रकार। पहली होती है श्रव्य, अपश्रव्य और पराश्रव्य। तो देखिए, अब मैंने तुम्हें आवृत्ति के विषय में बता दिया। तो आवृत्ति के 3 प्रकार, अगर 20 से 20 हर्ट्ज से कम, अगर 20 हर्ट्ज से कम होगी आवाज, यानी 1 सेकंड में 20 बार से कम चीज को हिला रहे हैं, माना अपना हाथ ही हिला रहे हैं, लेकिन 1 सेकंड से में 20 बार नहीं हिला पा रहे हैं, 20 से कम, तो आप देखेंगे कोई आवाज नहीं हो पा रही, तो वो आवाज आपको सुनाई नहीं पड़ेगी। तो वह ध्वनि जो हमें सुनाई नहीं पड़ती, या मतलब जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, वो अपश्रव्य तरंगे, अपश्रव्य ध्वनि तरंगे कहलाती हैं। इनको हम लोग नहीं सुन सकते, लेकिन कुछ जानवर भले ही सुन सकते हैं, जैसे हाथी वगैरह, कबूतर, ये लोग सुन सकते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा कि आपके पड़ोस में बैठा हुआ कुत्ता जो है वो अपने आप बैठे बैठे पूंछ हिला रहा है, और 2 मिनट बाद आप देखते हैं कि आपके परिवार का कोई आदमी आ गया, आपको पता नहीं चला, लेकिन उस कुत्ते को पता चल गया, क्योंकि उसने उसकी आहट से पहचान लिया। तो ये क्यों पहचान लिया? क्योंकि उसने अपनी अपश्रव्य तरंगें जो हमारे कदमों से हो रही थी वो पहचान लिया। ऐसे ही आप समझेंगे श्रव्य तरंगें। श्रव्य का मतलब होता है ऑडियोबल, सुनने वाली। तो जो चीजें हम सुन सकते हैं तो उसकी आवृत्ति होती है 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक सारी आवाजें हम सुन सकते हैं। इसी प्रकार कुछ ध्वनि तरंगें जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से अधिक हो जाती है वो भी हमें सुनाई, लेकिन कुछ जानवर जैसे कि चमगादड़, ये सब लोग आपस में उनको पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये अभी ध्वनि के विषय में मैंने छोटी सी बात बताई। मेरा मुख्य बिंदु था कि अगर हम आवृत्ति की परिभाषा समझाना, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, 1 सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या वो हम उस वस्तु की आवृत्ति। ठीक है, मैं प्रश्न उत्तर लिखूंगा, आप लोग इसको समझेंगे और मुझे कल को ये चीजें सुनाएंगे।